जैसे आपको खाना चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, वैसे ही सोलर पैनल्स को लाइट चाहिए पावर बनाने के लिए। लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तब सोलर पैनल्स को लाइट के साथ साथ मिलती है बहुत सारी हीट जो उसको नहीं चाहिए होती। ये ऐसा है जैसे अगर आपको खाना चाहिए हो तो आपको कड़ी धूप में छत पर बिठाकर खाना दिया हो, आपको खाना चाहिए धूप नहीं। लेकिन सोलर पैनल्स तो बने ही सोलर एनर्जी के लिए है, सन का डायरेक्ट रिलेशन आता है इनसे। सच ये है कि सोलर पैनल्स को सिर्फ लाइट चाहिए होती है, इसीलिए आपके सोलर वाले कैलकुलेटर्स या घड़ियां सिर्फ घर के लाइटिंग पर भी चल सकती है, उनको हीट की जरूरत नहीं है। थोड़ी नॉर्मल हीट ऑफ कोर्स सोलर पैनल सह सकते हैं और ज्यादा हीट सहने के लिए भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये थोड़े इनएफिशिएंट हो जाता है। प्रैक्टिकली सोलर पैनल्स 25 डिग्री सेल्सियस के सेल टेम्परेचर पर रेटेड होता है, लेकिन इंडियन समर्स में पैनल का सरफेस और उसके अंदर के सेल्स 55 टू 75 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाते हैं। हर एक डिग्री बढ़ते हुए तापमान से कॉमन सिलिकॉन सेल्स 0.3 से लेकर 0.5% पावर पर सेल लूज कर सकता है जब टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर जाता है। मतलब अगर पैनल का टेम्परेचर 65 डिग्री है तो 25 डिग्री से 40 डिग्री ज्यादा है तो उसके हिसाब से कम पावर देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिलिकॉन के अंदर रहे एटम्स गर्मी के कारण बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनने वाली थी वो कंट्रोल में नहीं रहती। इस एनर्जी से करंट थोड़ा बढ़ जाता है लेकिन वोल्टेज बहुत कम हो जाता है। तो अगर नॉर्मल वेदर में वोल्टेज 10 है, करंट 10 है तो इसका पावर होगा 100। लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी से वोल्टेज कम हो जाएगा, समझो 7, और करंट बढ़ जाएगा, समझो 12, पावर मिलेगा 84। 16 यूनिट्स हमने गर्मी की वजह से इनएफिशिएंसी में गवा दिए। मॉडर्न और एडवांस पैनल्स इस लॉस को कम कर सकता है लेकिन रोक कोई नहीं सकता। और गर्मी की वजह से इतना सब होते हुए भी बहुत सारी ऐसी जगहों पर इनको इंस्टॉल किया जाता है क्योंकि इसका ज्यादा बड़ा कोई ट्रेड ऑफ ही नहीं है। एनर्जी नेचुरल सोर्सेज से कम बनेगी लेकिन बन तो रही है।